सरकार और किसानों के बीच नवे दौर की बैठक भी रही बेनतीजा। 15 जनवरी को होगी अगली बैठक। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल मौजूद रहे। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, उम्मीद है अगली बैठक में हल निकलेगा। ठंड का मौसम है, किसान जल्द आंदोलन खत्म करें। बैठक में सरकार ने किसानों को कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया। बैठक के बाद किसान नेता ने कहा कि कृषि कानून किसान विरोधी है। 11 जनवरी को किसान संगठन की बैठक होगी। सरकार के साथ बैठक में किसान नेता बलवंत सिंह ने एक नोट लिखा। सरकार से नाराज दिख रहे बलवंत सिंह ने लिखा, या मरेंगे या जीतेंगे। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की जो बातें हैं उन्हें मानकर कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जो किसानों के हित में ही होगा। किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कहा अगली बैठक में समाधान की उम्मीद। संजय भाटिया ने किसानों पर बोलते हुए कहा, किसानों के में दूसरा पक्ष सुनने का धैर्य भी होना चाहिए, ये बात उनको समझनी चाहिए। संजय भाटिया ने कहा, अगर परमात्मा भी ये कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित के बारे में नहीं सोच रहे, तो भी मैं ये नहीं मानूंगा। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के मुद्दे पर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा कि मैं कामना करता हूं बैठक में हल निकल जाए। किसानों के मुद्दे पर पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात की है। प्रियंका के आवास पर हुई बैठक में पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया, कांग्रेस की सरकार बनते ही काले कृषि कानून को रद्द किया जाएगा। हमारे देश का किसान सड़क पर बैठा है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सज्जा ने किसान आंदोलन कर सरकार को घेरा। 45 दिनों से हमारे किसान सड़कों पर ठंड में और बारिश में बैठे, लेकिन सरकार सिर्फ अपने पूंजीपति दोस्तों की परवाह कर रही है। सिरसा से ट्रैक्टर यात्रा लेकर निकले इनेलो महासचिव अभय चौटाला ने हादसे में रात्रि ठहराव के बाद टीकरी बॉर्डर के लिए कूच किया है। नई सब्जी मंडी ग्राउंड से अभय चौटाला दिल्ली के लिए निकले। योगेंद्र यादव ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से अपील करते हुए कहा है कि किसानों के साथ आ जाएं तो हो सकता है कि किसान आपको क्षमा कर दें। अंबाला में स्थित बिग बाजार के बाहर किसान 3 कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। इस कारण पूरा बिग बाजार कई दिनों से बंद है। घरौंडा के गांव कैमला में लोगों ने बीजेपी किसान महापंचायत का विरोध करने का ऐलान किया है। किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे लोगों ने गांव में होने वाली महापंचायत को लेकर नाराजगी जताई। फतेहाबाद में किसानों के समर्थन में दुकानदारों ने मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। दुकानदारों का कहना है कि किसानों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हिसार में किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विभिन्न संगठन से जुड़े लोगों ने रिलायंस फ्रेश और पतंजलि बिक्री केंद्र पर प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में 16 शिकायतें सुनी। न्यू कॉलोनी में अवैध रूप से सील हटाने पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। गुरुग्राम के दौरे के दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का मास्टर प्लान का अनावरण किया। सेक्टर 85 में बन रही यूनिवर्सिटी गणेश आकार की होगी। यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पंचकुला के लिए गए सैंपल में बर्ड फ्लू मिला है। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने यह जानकारी दी। पंचकुला के रायपुर रानी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम। हाई रिस्क एरिया के 3 किलोमीटर के दायरे को किया जा रहा है सर्वे। अंबाला छावनी परिषद चुनावों की जल्द हो सकती है घोषणा। इससे पहले अंबाला छावनी नगर परिषद भवन तोड़कर यहां पे मल्टीप्लेक्स एंड फूड कोर्ट बनाने का प्रस्ताव अधिकारियों ने सरकार को भेजा। ग्राम सचिव पद की परीक्षा को लेकर रेवाड़ी में सभी तैयारियां पूरी। परीक्षा केंद्रों पर रहेगी रैपिड रिस्पांस टीम की तैनाती। प्रदेश में कोरोना के 281 नए मामले, 340 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे। 3 मरीजों ने कोरोना से गंवाई जान। 2501 एक्टिव केस। अब तक 2943 मरीजों की जान जा चुकी है। पंजाब हरियाणा में ज्यादा मुश्किल हो सकती है। दिल्ली और राजस्थान में भी शीतलहर की जद में आएंगे। दिल्ली में कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी घटकर 300 मीटर हो गई।